हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपका भी फायदा हो, आपके साथ साथ मेरा भी हो। आइए आज हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास भाग 4 का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश पढ़ेंगे। तो हमने इसके पहले आपको ऐबक के बारे में बता चुके हैं, और ऐबक के बाद इल्तुतमिश मुख्य रूप से दिल्ली के शासक होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा किया जाता है। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 तक रहता है। तो यह है ऐबक के दास एवं गुलाम थे। इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कभी कभी नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। जिस समय ऐबक दिल्ली के शासक होते हैं, उस समय ऐबक के ही अधीन इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर होते हैं, और बदायूं के गवर्नर होने में बहुत ही लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यह एक इल्वरी तुर्क होते हैं, जो हमने आपको बताया है कि ये है ऐबक के गुलाम हैं, और ये गुलामों के गुलाम भी कहे जाते हैं। और यह ऐबक के समय बदायूं के गवर्नर भी होते हैं। अब मुख्य बातें, ये भी क्वेश्चन मित्र पूछ चुका है कि जिस समय ऐबक दिल्ली का शासक रहता है, उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर हैं, तो आपको ये बताना होगा कि वह बदायूं के गवर्नर थे। जिस समय ऐबक साहब दिल्ली के शासक थे, उस समय बदायूं के गवर्नर कौन थे? इल्तुतमिश थे, क्योंकि इल्तुतमिश बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे। और देखिए, ऐबक जो थे वो दिल्ली के स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि उनकी राजधानी आप जानते हैं दोस्त कि लाहौर थी। हमने बताया था गोरी की राजधानी, गोरी लाहौर से ही भारत पर आक्रमण किया था, और उसकी राजधानी लाहौर थी। और गोरी का सिपहसालार भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासित था, अर्थात लाहौर उसकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन वो दिल्ली का प्रथम शासक था, लेकिन दिल्ली का प्रथम सुल्तान स्वतंत्र सुल्तान नहीं था। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में, यह दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। कैसे? क्योंकि वह गोरी के अधीन भारत का अर्थात दिल्ली का सिपहसालार था, इसलिए वो स्वतंत्र सुल्तान नहीं कहा गया। लेकिन इल्तुतमिश ऐसा शासक था, उसने लाहौर से अपने संधि विच्छेद कर लिया था, अर्थात लाहौर से शासित न होकर उसने खलीफा से सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी और मान्यता लिया था। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान कहा जाता है। और इसे ये भी कहा जाता है कि वास्तविक दिल्ली के संस्थापक इल्तुतमिश ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने खलीफा से सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त किया था, यानी खलीफा से ये सुल्तान की पद जो है उन्होंने खलीफा से प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें स्वतंत्र सुल्तान के रूप में अर्थात दिल्ली के प्रथम सुल्तान कहे जाते हैं। अब इसने स्वयं, यानी इल्तुतमिश ने दिल्ली को स्वयं राजधानी बनाया। दिल्ली को जब वह स्वतंत्र हो जाते हैं लाहौर से स्वतंत्र हो जाते हैं, अर्थात लाहौर से अपना संधि विच्छेद कर लेता है इल्तुतमिश, तो क्या करता है, लाहौर को अब लाहौर उसकी राजधानी रहती नहीं है, लेकिन अब उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। आगे चलते हैं।
और ये ऐबक की राजधानी उस समय कहाँ थी? लाहौर मित्र थी। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। दिल्ली किसने सर्वप्रथम राजधानी बनाई भारत की? तो आप क्या बताएंगे? इल्तुतमिश ने किया था। अब देखें, यह गुलामों का गुलाम था। हमने कहा यह गुलामों का गुलाम था। तो ऐबक के ही समय, अर्थात ऐबक के समय जब वह गोरी का गुलाम ही रहता है ऐबक, उसी समय ऐबक का गुलाम ने एक युद्ध में खोखरों के विरुद्ध जब गोरी युद्ध लड़ता है तो उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के अपनी वीरता को इल्तुतमिश दिखाता है, जिससे खुश होकर गोरी अपने दास के दास को ही दादशाह से मुक्त कर देता है। तो कब करता है कि गोरी 1206 में इल्तुतमिश को गुलामिता से अर्थात दासता से मुक्त कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि 1206 में ही गोरी का अंतिम जो खोखरों के विरुद्ध युद्ध था, उस युद्ध में बिल्कुल वीरतापूर्वक अपने युद्ध को संचालित किया, जिससे खुश होकर गोरी ने क्या किया था? उसको दादशाह से मुक्त कर दिया। बल्कि इल्तुतमिश का जो गुरु थे अर्थात ऐबक थे, उसको अभी दादशाह से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि गुलामों के गुलाम को ही दादशाह से मुक्ति मिल जाती है। अब कहने का मतलब है कि ऐबक भी गुलाम था गोरी का, लेकिन गोरी अपने गुलाम ऐबक को अभी दादशाह से मुक्त नहीं किया है, अर्थात गुलामिता से मुक्त नहीं किया। उससे पहले ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश गुलामिता से मुक्त हो जाता है। कौन करता है? गोरी करते, महमूद गोरी करते हैं। अब है इल्तुतमिश के समय कुछ घटनाएं घटती हैं। इसके समय में एक मंगोल नेता रहते चंगेज खां। वह पूछा जाता है क्वेश्चन में कि चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? इल्तुतमिश के समय जो चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, इल्तुतमिश पर नहीं हुआ था। उनके समय आक्रमण हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश के विरुद्ध वह नहीं किया था, बल्कि ख्वारिज़्म शाह का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है मंगबरनी। उसका पीछा करते हुए चंगेज खां भारत में घुस आता है और उस समय इल्तुतमिश बिल्कुल नगण्य रहता है, क्योंकि उसकी जो राजनीतिक स्थिति थी अभी मजबूत नहीं थी, अभी शक्तिशाली नहीं था। इसलिए उसके विरुद्ध मंगबरनी ने कहा था मेरी सहायता करो इल्तुतमिश ने नकार दिया। वो जानता था कि मैं अभी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरी राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं मंगोल नेता के विरुद्ध आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो पूछा जाता है कि चंगेज खां का आक्रमण भारत पे कब किसके समय हुआ? तो आप क्या बताएंगे? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अब आगे चलते हैं कि इल्तुतमिश ने कुछ कार्य भी किया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया और उसने एक नई संस्था को बनाया जिसे कहते हैं तुर्काने चिहलगानी की स्थापना बार बार पूछता है, हर पेपर में पूछता है कि तुर्काने चिहलगानी की स्थापना, एक संघ की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने किया था। यह 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जो शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और यही 40 सरदार जब इल्तुतमिश थे तब तक तो वह सुल्तान के अधीन कार्य करते थे, अंडर कार्य करते थे। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यह 40 गुलाम सरदार अपनी योग्यता, अपने मनमानी करने का प्रयास किया। जो ये लोग शासन प्रशासन के साथ साथ सुल्तानों को उतारना, सुल्तानों को बैठाना, उनको मार देना, ये सब उनकी प्रक्रिया हुआ करती थी। ये बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे। अंत में जब बलबन भी तुर्काने चिहलगानी का एक सदस्य था, वह जानता, जब बलबन सुल्तान बना तो वह जानता था कि
तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का ये संगठन है। जब तक इसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। तो स्थापना संघ की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने। और तुर्कान चहलगानी को खत्म किया किसने? बलबन ने खत्म किया। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है स्थापना किसने किया और खत्म किसने किया? तो स्थापना इल्तुतमिश ने किया और खात्मा जो है बलबन ने किया। अब आगे चलते हैं। तुर्कान चहलगानी की स्थापना का मुख्य कार्य यही था कि शासन प्रशासन में मुख्य रूप से भागीदारी को संभाले, क्योंकि इल्तुतमिश अभी नई दिल्ली में नया दिल्ली का सुल्तान बना था। अभी पूरी प्रशासन चुस्त दुरुस्त न होने के कारण उसने क्या किया? इन 40 सरदारों के लिए 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इल्तुतमिश एक और काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है कि भारत में पहले इल्तुतमिश से पहले यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारत में सामंती व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही प्रचलित थी। इस सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उसने क्या किया था? इक्तादारी व्यवस्था को लागू किया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, इक्तादारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो इल्तुतमिश को किया गया। इक्ता का मतलब होता है एक भूमिखंड अर्थात सुल्तानों के अधीन ऐसी भूमिखंड हुआ करती थी जहाँ पे उसके गवर्नर नियुक्त होते थे और वह अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन संभालते थे और वहाँ के मुखिया अर्थात इक्तादार जिसे इल्तुतमिश नियुक्त करता था, वहाँ के इक्तादार शासन प्रशासन राजस्व को वसूलना, धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यह उसकी मुख्य भूमिका हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इक्तादारी व्यवस्था किसने लागू की? तो इक्तादारी व्यवस्था दोस्त इल्तुतमिश ने जारी किया था। आगे चलते हैं। अब इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहते हैं। उसे सिक्कों का राजकुमार कहते हैं क्योंकि उसने चांदी का टंका तांबे का जीतल सिक्के का निर्माण किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि चांदी का टंका तांबे का जीतल का निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन कई बार यही पूछ देगा कि तांबे का टंका और चांदी का टंका तांबे का जीतल सिक्के का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। अब आगे चलते हैं। कुछ और भी कार्य करता है वह कि जोधपुर में एक अतारकीन दरवाजे का निर्माण करता है। ये भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछता है कि अतारकीन का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। आगे है दिल्ली में एक सुल्तानगढ़ी नामक एक मकबरा बनवाता है और यह भारत का पहला अर्थात भारत में पहला मकबरा होता है जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। और ये किसे भारत का पहला मकबरा कहा जाता है? तो सुल्तानगढ़ी के मकबरा को भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। अब दोस्त हमने कहा गोरी ने खोखरों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो क्या इल्तुतमिश का अंतिम अभियान, इल्तुतमिश बहुत सारे अभियान छोटे बड़े किए थे तो लेकिन इल्तुतमिश का एक अंतिम अभियान था जो खोखरों के विरुद्ध हुआ था। तो जब खोखरों के विरुद्ध जब ये इल्तुतमिश अभियान पर चलता है तो रास्ते में वह बंदा बीमार हो जाता है। जब वो बीमार हो जाता है तो इसे क्या किया जाता है? दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में इल्तुतमिश की 30 अप्रैल 1236 को मृत्यु हो जाती है। यहीं पे इसकी लीला समाप्त हो जाती है। तो ये मुख्य बातें हमने आपको क्या किया? फ्रेमिंग किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कहीं दाएं बाएं नहीं जाएगा। अब आगे हैं, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पहले ही इल्तुतमिश बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा। 2 बेटा और 1 बेटी थी। रजिया सुल्तान एक बेटी थी और 2 बेटा। एक बेटा तो किसी आक्रमण में युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है और वह बड़ा बेटा बहुत ही योग्य शासक था और जब मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश बहुत ही चिंतित था कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा। लेकिन अंततः उसका छोटा बेटा था जिसका नाम रहता रुकनुद्दीन फिरोज शाह,
जो 1236 में ही सुल्तान बनता है। लेकिन यह अयोग्य शासक था और क्या नाम है, विलास प्रिय था। विलासता से बिल्कुल भरा पड़ा हुआ था, जिससे दिल्ली की जनता इसे पसंद नहीं करती थी। और रजिया नहीं पसंद करती थी, और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया को उन्होंने पसंद किया और उसे आमंत्रित किया। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, रजिया सुल्तान ने उसे गद्दी से हटाकर बंदी बना लिया गया, बंदी बनाया, और कुछ समय बाद उसे क्या करता है, वध करवा देती है और दिल्ली का स्वयं सुल्तान बन जाती है। और यह भारत की अर्थात विश्व की पहली मुस्लिम शासिका बनती है। तो दोस्त आज यही तक हम आपको पढ़ाएंगे, कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे। और दोस्त हमारा मैटर तो आपको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छा लगेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे मैटर को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे बहुत ही अनुरोध है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यही आपसे सुरेश सर उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।